एफबीआर ने इनकम टैक्स रिटर्न 2026 के फॉर्म में कुछ ऐसी तब्दीलियां कर दी हैं कि जो अभी तक लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि ये उनके साथ हुआ क्या है। जबकि मैंने बहुत सी वीडियोस में पहले बताया था कि ये गेम होने लगी है और ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, क्योंकि प्रॉपर्टी की जब आप एंट्रीज कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट किस्म के एरर्स फेस करने पड़ रहे हैं। आप पाकिस्तानी हैं, आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, अगर आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं या आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आप बड़े बुरे तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि ये ट्रैप जो है ये एक दिन में नहीं आए। इसका आगाज 2024 पे शुरू हुआ था जब एफबीआर ने सर्टन चेंजेस कर दी थी और उसके बारे में मैंने वीडियोस में बताया भी था। जो लोग पहले से मेरे चैनल पे वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको पता है इस बारे में। उनमें से एक वीडियो का लिंक आप ऊपर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जब मैंने बताया था कि ये आगे होने क्या जा रहा है। तो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी मालिक हैं तो अब आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें ये चीजें जो है वो आपसे पूछी जा रही है कि आपने प्रॉपर्टी कौन सी ली है, वो प्लॉट है, मकान है, दुकान है, उसका रकबा कितना है और सबसे इंपॉर्टेंट वो प्रॉपर्टी आपने ली कब है। तो उसका जब उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न का ये जो फॉर्म अलहदा किया है इसमें हो ये रहा है कि आप उस प्रॉपर्टी को रिटर्न में शो ही नहीं हो रही होती हो तो वो आपको कर रही है आप अपनी प्रॉपर्टी को डिलीट करें और री एड करें। तो अब आपकी मजबूरी है क्योंकि पीछे से कोई भी डाटा जो है वो सिंक जो कर रहा है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी डिलीट करनी पड़ती है। जब आप उसको दोबारा से एंटर करने लगते हैं तो उसमें एक इजाफी कॉलम जो आपको देखने को मिल रहा है बार बार वो ये है कि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है उसकी, यानी उस प्रॉपर्टी की खरीद किस दिन की है। अब जैसे आप उसकी खरीद एंटर करते हैं तो वो प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है, लेकिन अब ये वो प्रॉपर्टी तो है ही नहीं जो आपने वो बेसिकली उसमें एंटर करनी है, क्योंकि आप तो इस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर चुके हुए हैं। तो उससे रिलेटेड आप जब उसको माइनस करके आगे प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको एरर दे देता है कि जी आप इस प्रॉपर्टी के आगे नहीं प्रोसीड कर सकते। उसमें मुख्तलिफ किस्म के 2-3 तरह के एरर्स आ रहे हैं, वो लोगों को पता है जो अपनी टैक्स रिटर्न के साथ वो देख रहे हैं इस वक्त। तो उसमें होता क्या है कि जब आप उसको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जब आप उसको डिलीट करने लगते हैं तो डिलीट के बाद आप ये अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं वो आपसे डेट ऑफ डिस्पोजल पूछता है, यानी आपने प्रॉपर्टी बेची कब है। अब जब आप वो बेची की डेट आप मेंशन करते हैं तो साथ ही उसका होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट हो जाता है। अब होल्डिंग पीरियड का तल्लक इस चीज से है कि अगर आपने 2024 से पहले प्रॉपर्टी परचेज की, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं अपनी कि एक पूरा उन्होंने ग्रिड दिया था 2024 में जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट की थी। उसमें आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई 2024 से पहले अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो वो प्लाट है तो उसको 6 साल बाद उस पर कैपिटल गेन टैक्स खत्म हो जाता है। अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी तो उस पर 4 साल बाद, और अगर कोई फ्लैट या अपार्टमेंट है तो उस पर 2 साल बाद जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये 3 चीजें जो है उन्होंने कैटेगरी बनाई थी, लेकिन उन्होंने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक डाल दी थी कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी 1 जुलाई 2024 के बाद खरीदी है तो जब भी आप उसको बेचेंगे तो आप उसको जो है वो उसके ऊपर 15% जो है उसकी डिफरेंस के ऊपर, यानी बेचा कितने का और खरीदा कितने का था, जो आपने आमदनी कमाई है उसके ऊपर आपने 15% जो है वो टैक्स देना है। अब ये जितने भी लोग जो मुख्तलिफ लोगों के कहने पे जो प्रॉपर्टी के सौदे करवाते हैं या लेते हैं जिस तरह भी है, वो किसी के कहने पे कहते थे कि यार आपने सिर्फ उतनी पेमेंट जो है वो पे ऑर्डर के जरिए देनी है जो आप जो है ना एफबीआर वैल्यू, बाकी आपने कैश ही देना है। अब ये कैश वाले जितने भी लोग हैं ना ये फंस गए हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को एफबीआर रेट के ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है कि जी हमने एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए के लिए उस प्रॉपर्टी का एफबीआर रेट बनता है 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपए का पे ऑर्डर दे के 50 लाख रुपए ही उन्होंने जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो एंटर की हुई है। हालांकि मैंने अपनी वीडियोस में बताया है बहुत दफा कि जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो जितने की आप ले रहे हैं उतनी प्राइस के ऊपर जो है वो आप डिक्लेयर करें। मेरी मुख्तलिफ वीडियोस हैं इसके ऊपर मेरे चैनल पे, जो लोग नए हैं उनको तो नहीं पता होगा लेकिन जो पुराने देखते आ रहे हैं उनको बड़ा रेगुलरली इस चीज का अंदाजा है। अब जब वो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो डिस्पोज ऑफ करना तो उसका जो कैपिटल गेन टैक्स है जो उन्होंने कैश अमाउंट दी है, स्पेशली ऐसी तमाम प्रॉपर्टी जो कि 50 लाख रुपए से ऊपर मालियत की बनती है उनकी रजिस्ट्रियां कैश में हुई है, यानी आपने कैश के ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। तो उसमें हो ये रहा है कि सेक्शन 75A हमारा वो जो हमें पाबंद करता है इस चीज का कि आपने जो है वो प्रॉपर्टी जब खरीदनी है तो आपने 50 लाख से ऊपर मालियत की जो प्रॉपर्टी है उसकी सारी पेमेंट आपने बैंकिंग चैनल के जरिए करनी है। और जो लोग इस तरह नहीं करते आ रहे थे वो मुख्तलिफ लोगों की एडवाइस के ऊपर चल रहे थे, नहीं जी कैश दे दो जी, ये कर लो जी, हम आपको इतनी पेमेंट, उन्होंने अपना इतना बुरे तरीके से नुकसान कर लिया है क्योंकि जब आप उसको अब एंटर कर रहे हैं तो वो कॉस्ट वैल्यू जो है वो आपकी जीरो से कैलकुलेट करेगा, और वो इस वजह से करेगा क्योंकि आपने कैश पे पेमेंट की है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो मौजूद है। आपने जो बाइंग एंड सेलिंग जब आपने की होती है उसमें डिक्लेयर्ड वैल्यू भी आ रही होती है और 236 और सी का जो आपका टैक्स पे हुआ है उससे जो है वो कमिश्नर सिस्टम जो है वो उस चीज को मैच कर रहे हैं कि आपने डिक्लेयर कितने की है या कर रहे हैं, या आपके ऊपर जो है वो 236 और सी का जो आपका टैक्स है वो कितने पे हुआ है। अब जिन लोगों की अंडर वैल्यूएशन है उनको 236 और सी की इजाफी टैक्स पे करने का नोटिस आएगा, जिन्होंने पूरी वैल्यू भी डिक्लेयर की है वो सिर्फ सेफ है क्योंकि जब आप इसका डेट ऑफ डिस्पोजल बीच में एंटर करेंगे आपका होल्डिंग पीरियड जो है वो ज्यादा बन रहा है तो आपके ऊपर जो है वो इजाफी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है जो आपका 236C का टैक्स है वो आपने पे करना है, क्योंकि आपको पता था या नहीं पता था, लेकिन अगर आपने अपनी खुद से टैक्स रिटर्न फाइल की और आपने रूटीन में बस प्रॉपर्टीज एंटर करते गए तो अब आपके लिए बहुत बड़ी जो है ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे पहले या तो आप अपनी सारी पीछे जो वेल्थ स्टेटमेंट्स है
इससे पहले जो आपकी टैक्स रिटर्न है या तो आप उसको रिवाइज करेंगे और उसके मुताबिक आप चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो चेंज नहीं हो सकती क्योंकि जो आपने रजिस्ट्री करवा ली, जो आपने ट्रांसफर करवा ली और उसमें जो आपने वैल्यूज लिख दी हैं वो कैश पेमेंट की है, तो आपके लिए अब ये प्रॉब्लम है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करूँ। थैंक यू फॉर